नवमी तिथि को नवरात्रि का 9वां दिन माना गया है। आज मां सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है। कैसे करें मां सिद्धिदात्री की पूजा ये भी जानेंगे, लेकिन आज जो सबसे पहले महत्वपूर्ण हो जाता है वो ये है कि क्या तस्वीरें आज निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि सुबह से ही भक्तों का तांता अलग अलग मंदिरों में लगा हुआ है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। झंडे वाला मंदिर दिल्ली की तस्वीरें देखिए, सुबह ही आरती कराई गई है। वहीं दिल्ली के कालका जी मंदिर में भक्तों की भारी संख्या में भीड़ दिखाई दे रही है। छतरपुर मंदिर में विशेष पूजन अर्चन किया गया है। वहीं मुंबई की तस्वीर आप देखिए, मुंबा देवी की भी विशेष प्रकार से आज आरती की जा रही है। आज का जो दिन है वो बेहद ही खास है। आज नवमी तिथि पर नवरात्रि का अंत हो रहा है और कल विजयदशमी मनाई जाएगी। आज का दिन उन तमाम भक्तों के लिए भी बेहद खास है जो कि 9 दिन से लगातार व्रत पूजन अर्चन करते आ रहे हैं। कन्या पूजन का भी इसीलिए आज के दिन काफी ज्यादा महत्व माना जाता है। तो सुबह से ही आज शारदीय नवरात्रि के आखिरी दिन विशेष पूजन अर्चन किया जा रहा है। कई जगहों पर हवन की भी तैयारी की जा रही है। आज हवन के साथ माता की विदाई की जाएगी। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता अमित हमारे साथ बल्लभगढ़ से जुड़ गए हैं और आदित्य प्रताप सिंह दिल्ली से जुड़े हुए हैं। तस्वीरें दिखाएंगे। आदित्य, क्या तस्वीरें, आज आखिरी दिन है, कैसे माता की विदाई की जा रही है? और आज के दिन को महानवमी भी कहा जाता है। माँ सिद्धिदात्री के रूप की पूजा की जाती है। दुर्गा माँ के सिद्धिदात्री रूप की पूजा की जाती है। इस समय कालका जी मंदिर में खड़े हुए हैं दिल्ली के, जहां पर सुबह से ही कतार श्रद्धालुओं की लगातार दिखाई दे रही है। कई श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं और कई लोग क्योंकि आज अपने व्रत भी खोलते हैं, उसके बाद विशेष पूजा अर्चना होती है, माँ को भोग लगाते हैं। कई लोग अपने व्रतों को भी आज ही संपन्न करते हैं। कालका जी मंदिर में सुबह से लगातार ये श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो दिखाई दे रही है। मंदिर प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं क्योंकि आज नवमी का दिन है। किस तरीके से यहाँ पर सुगम दर्शन प्राप्त हो सके भक्तों को, इसके लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आज यहाँ पर जिस तरीके से भीड़ दिखाई दी, लगातार ये 9 दिन जो माँ की अर्चना के, आराधना के 9 दिन थे, उन 9 दिनों में लगातार दिल्ली के जितने भी देवी स्थान थे, उन सभी देवी स्थानों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो पहुंचे। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि एक दिल्ली चलता हुआ शहर है और आज सोमवार होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल आदित्य, दर्शन कर रहे हैं, काफी भीड़ भी दिखाई दे रही है आपके पीछे। लौटूंगे आपके पास में। अमित लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। अमित, कितना उत्साह आज के दिन नजर आ रहा है, क्योंकि कन्या पूजन का भी काफी महत्व माना जाता है। ऐसे में भक्त किस प्रकार से मंदिरों में पहुंच रहे हैं? क्या दान पुण्य का आज उतना ही वो तस्वीर दिखाई दे रही है, उतने उत्साह के साथ में? आज महानवमी है, जिसे दुर्गा नवमी कहते हैं, और आज के दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप यानी कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। और ऐसा माना जाता है कि माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करती है। और कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं ही माँ सिद्धिदात्री की उपासना करते हैं, क्योंकि इनकी कृपा से ही शिव को 8 सिद्धियां प्राप्त हुई थी। और अब बात करें अगर बल्लभगढ़ की, तो इस समय हम मौजूद हैं बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी के शिव मंदिर में। और ऐसे में हमारे साथ मौजूद है यहाँ के पुजारी, उन्हीं से जान लेते हैं किस तरीके से आज के दिन की महत्वता है, क्योंकि आज जिस तरीके से नवरात्र रखते हुए आज 9वां दिन है और आज कन्याओं को जमाकर व्रत जो 9 दिन से लगातार व्रत रखी हुई थी महिलाएं श्रद्धालु, तो आज वह समाप्त हो जाएंगे। तो क्या महत्वता है पंडित जी, और किस तरीके से आज का दिन मनाना चाहिए, कन्याओं का पूजन करना चाहिए, क्या कहेंगे आप? जो 9 दिन व्रत रहे हैं, आज उसका पूर्ण फल प्राप्त होना है, इसलिए सिद्धिदात्री माँ भगवती का दिन है। 9 दिन उपासना करने का पूर्ण फल नवमी को मिलता है। आद्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, सत्य लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी और धनदान लक्ष्मी, और नवमी है संतान लक्ष्मी। संतान सुख प्राप्ति करने के लिए एवं सारी सिद्धियों को देने वाली माँ सिद्धिदात्री हैं। आज के दिन 9 आहुति कम से कम अग्नि में लगावे। 9 नहीं, 9 से ज्यादा लगा तो 27 नहीं तो 108 आहुति लगाने के बाद में, व्रत की पूर्ण आहुति रहने के बाद में पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आज का विशेष पर्व है भैया, क्योंकि शारदीय नवरात्रि है। शारदीय हमारी बुद्धि देने वाली भी है, शारदा मैया की है। शरद महोत्सव भी आने वाला है। शरद महोत्सव श्री पार्वती का एवं सरस्वती का विशेष पर्व है।
बुद्धि प्रदान देने वाली, सारी मनोवांछित कामनाओं को फल प्राप्त देने वाली माँ सिद्धिदात्री का विशेष दिन है। आप देख रहे हो माँ भगवती के दर्शन हो रहे हैं, भक्त लोग आ रहे हैं। किस तरीके का उत्साह है यहाँ पर सुबह से, क्योंकि हमें भी यहाँ काफी संख्या में नजर आ रहे हैं यहाँ पर भक्तजन, तो किस तरीके का उत्साह है यहाँ पर? देखो सब बच्चे हैं माँ के, और माँ और बेटे का तो प्यार होता ही है, और इसलिए ये नहीं विश्व कल्याण के विश्व की माता है मनु और शत्रुपा। ब्रह्मा जी ने 2 युगल संतान पैदा की, सत्य माँ को प्रदान किया है, पूर्ण रूप में सत्य माँ में है, और मनु जी में इतना सत्य नहीं है, ताकत माँ को दी गई है। माँ नहीं है तो संसार नहीं है। संसार की प्रकृति की सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली माँ भगवती है, पालन करने वाली माँ भगवती है। पालन पोषण इतना पिता नहीं करता, कमा खिलाएगा तो खिलाएगी माँ। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं पंडित जी। हाँ, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से कल अष्टमी का दिन था, आज नवमी है, तो निश्चित तौर पर कन्याओं को पूजा जाता है दोनों दिन, लेकिन आज जिस तरीके से और कल भी हमने देखा कन्याओं के पूजन के लिए भक्तजन उनका इंतजार करते नजर आए, क्योंकि कन्याएं उनको मिल नहीं रही थी पूजा करने के लिए, तो क्या मानते हैं इसको आप? कन्याओं के तो कारण क्या है कि एक संतान पैदा करते हैं। एक बेटी हो गई तो बेटा की जरूरत नहीं है। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं, बेटा हो गया तो बेटी की जरूरत नहीं, बहुत से बेटा ही बेटा चाहते हैं, बेटी की जरूरत ही नहीं समझते। कन्याओं की तो देखो बहुत ही कमी है, और कन्याओं की कमी के कारण से ऐसा होता है कि घर में कन्या नहीं पहुंच पाती। यहाँ तो चलो वल्लभगढ़ में ऐसा मिले जुलना मामला है, बहुत सी जगह जो नए नए अपार्टमेंट खुल गए वहां तो कन्या देखने को नहीं मिलती है, मांगने वाली कन्याओं को लेके जाते हैं बेचारे। बिल्कुल, तो विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना की जानी है अमित, और कैसे करनी है पूजा ये महत्वपूर्ण आज के दिन हो जाता है। आदित्य लगातार बने हुए हैं, आदित्य भक्तों से भी जानने की कोशिश कीजिएगा कैसी रही उनकी नवरात्रि, और आज के दिन वो किस तरीके से आगे पूजा अर्चना करेंगे और माँ की विदाई करेंगे। बिल्कुल, देखिए एक बार बात करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर कई जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और क्योंकि आज सुबह सुबह कहीं ना कहीं ऑफिस की भी जल्दी है, लोगों को अपने काम पे भी जाने की जल्दी है। एक बार बात करने का प्रयास करते हैं। आपकी नवरात्रि कैसी रही? बढ़िया जी। आज मतलब कई लोग व्रत खोलते हैं, महानवमी का दिन है, आपको क्या लगता है कि आज सभी को फल मिलेगा और सभी फलीभूत होंगे? बिल्कुल जी, सब फल मिलेगा। आपकी नवरात्रि कैसी रही? अच्छी गई हमारी नवरात्रि। क्या कहेंगे, ये पूरे 9 दिन कैसे रहे, कैसे माँ की पूजा अर्चना की, और आज कैसे? बिल्कुल बहुत ही अच्छे रहे, और इस नवरात्रि से हमें बहुत ही प्रसन्न हुआ, और हम माता रानी की कृपा से बहुत सुख शांति मिलती है हमको। कैसी रही ये 9 दिन आपके, कैसे पूजा अर्चना? अच्छा रही पूजा। कैसी रही नवरात्रि? अच्छा चला पूजा। क्या कहेंगे? बढ़िया नवरात्र बढ़िया रहा, सही निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे आया। आज पूजा अर्चना कर रहे हैं? हाँ। अब देखिए सभी लोग वाकई में एक संतुष्टि है, एक खुशी है कि नवरात्रि बहुत अच्छे से संपन्न हुई। और बड़ी बात यह है कि जो लोग पूरे 9 दिन के व्रत रहते हैं और उसके बावजूद अपने डेली के काम करना, अपने ऑफिस का काम करना, कहीं बाहर जाना, और उसके बावजूद भी लोगों का ऐसा कहना होता है कि माँ इतनी शक्ति देती हैं कि वो जो व्रत होते हैं वो बहुत आसानी से हो जाते हैं, और पूजा पद्धति जो है जिस तरीके से उनकी अर्चना करनी होती है वो भी पूर्ण होती है। आज इस महानवमी के दिन कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह है, और लगातार, और केवल एक कोई विशेष आयु वर्ग नहीं, यहाँ पर चाहे बच्चे हों, छोटे छोटे बच्चे सुबह से दिखाई दे रहे हैं, बुजुर्ग हों, वृद्ध हों या नौजवान भी हों, सभी लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार माँ के दर्शन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जी ठीक है आदित्य, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अमित, लगातार आप बने हुए हैं, किस तरीके से विधि विधान के साथ में आज पूजा करनी है ये आप पंडित जी से जान रहे थे, और ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश कीजिएगा अमित। जी देखिए, मैं आपको बता दूं इस समय हम जिस मंदिर में हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ वृद्ध बुजुर्ग महिलाएं भी यहाँ रखे हुए हैं, और आज नवमी पर आज कन्या पूजन ये करने वाली हूँ। क्या नाम है जी आप? यदि जी जिस तरीके से आपने नवरात्रि आपने रखे हुए हैं, तो क्या आज आप कन्या पूजन आज करने वाले या कल कर चुके हैं? तो 9 दिन के व्रत आप रखते, किस तरीके का आपका अनुभव, आराम से आपके हुए क्या? छोटे बच्चे भी आप व्रत रखते हैं आपके? मेरे बच्चे बड़े।
आप क्या कहेंगे, आपके भी वर्ष आज खत्म हो गए या कल हो चुके? अच्छा, तो देखिए तरीके से सुबह से ही मंदिर में बैठे हुए हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माता की याद कर रहे हैं। इन्होंने लगातार 9 दिन तक पूजा की है और दुर्गा माँ की अलग अलग पूजा किया है, व्रत रखे हुए। ठीक है, धन्यवाद अमित आपका तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।